अस्सलाम वालेकुम। जब भी एपी बायोलॉजी का इम्तिहान होता है तो ये बात बहुत आम है कि इसमें इस किस्म की फार्मूला शीट या फार्मूला का पर्चा हो जिसमें इस तरह के फार्मूला देखने को मिले। और ये देखकर थोड़ा अजीब सा भी महसूस होता है कि बायोलॉजी का सबक हो और ये कैलकुलस जैसे फार्मूला देखने और पढ़ने को मिले। लेकिन इस वीडियो में हम इसी बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि फार्मूला जो है जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा अलजेब्रा और कैलकुलस करनी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें मालूम होगा आगे चलकर कि ये किस तरह बायोलॉजी में अहमियत रखता है। तो अब मैं एक सादा सा सवाल करने लगी हूँ। फ़र्ज़ करें कि हम देख रहे हैं एक आबादी यानी कि पॉपुलेशन को। तो फ़र्ज़ करें कि हम आबादी देख रहे हैं खरगोश की और इसमें इनके पैदा होने की शरह यानी कि इनका बर्थ रेट जो कि है 60 यानी कि 60 खरगोश एक साल में। और अब फ़र्ज़ करें कि इनके मरने की शरह यानी कि डेथ रेट है 15 खरगोश। तो 15 खरगोश एक साल में। अब अगर हम इस फार्मूला की शीट को देखे बगैर खुद से सोचें तो क्या लगता है कि क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि आबादी के बढ़ने की शरह खरगोश की आबादी के लिए। अब रोकें इस वीडियो को और सोचें अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आपकी आबादी के बढ़ने की शरह, अगर आप सोचें सिर्फ इस साल के बारे में, इस साल में आपके पास पैदा होने वाले खरगोशों की तादाद है 60 खरगोश एक साल में। मैं ये यहाँ लिख रही हूँ। तो इसमें से निकाल दें, इसको कम कर दें 15 खरगोशों से जो इस साल मर रहे हैं। तो ये आ गया यहाँ 15 खरगोश एक साल के। तो इस एक साल में आपके पास इसकी शरह आई 45 खरगोश। और यहाँ शरह की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक साल को। तो ये हुए 45 खरगोश एक साल के। और यही होगा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ जो हमने अभी किया ये कोई बहुत मुश्किल काम तो था ही नहीं। हमने बआसानी ये शरह निकाल ली और यही बात है जो ये फॉर्मूला कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं DN और DT, ये किसी भी चीज़ की शरह है जो बदल रही है वक्त के हिसाब से। तो ये एक तरीका है ये कहने का कि क्या शरह है कि जिस पर आबादी बदल रही है वक्त के हिसाब से। और भी तरीके हैं जिनसे ये बात समझाई जा सकती है या लिखी जा सकती है। इसमें कैलकुलस की ज़बान इस्तेमाल करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। हम लिख सकते हैं आबादी में बदलाव बटा वक्त में बदलाव यानी चेंज इन पॉपुलेशन बाय चेंज इन टाइम। यहाँ ये डेल्टा का निशान बदलाव या चेंज का इशारा करता है। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला कह रहा है हमने बिल्कुल वही चीज़ की है। ये फ़र्क पैदा होने की शरह यानी बर्थ रेट जो लफ्ज़ बी दिखाएगा इस फॉर्मूला में, ये यहाँ और फिर डेथ रेट यानी मरने की शरह जो कि ये लफ्ज़ डी दिखाएगा यहाँ। और हमने बिल्कुल यही चीज़ यहाँ की है और ये सब खासा फितरी है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ज़रूरत नहीं कि हम ऐसी फार्मूला शीट देखें और पहले से ही डर जाएं। शायद इसको सीधी उर्दू में लिख कर भी बयान किया जा सकता था। शायद थोड़ी और आसानी पैदा करने की गुंजाइश थी और ऐसी चीज़ जो हमने इस वक्त यहाँ की है, शायद इसके लिए इसको समझने के लिए हमें किसी फार्मूला शीट की ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही।